अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, डेंगू का जो इशू है वो संगीन से संगीनतर होता चला जा रहा है। आज भी आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि हलाकतों का सिलसिला जो है आज भी जारी रहा। बहरहाल मैं कल भी ये बात कह रहा था और आज फिर यही बात कहूँगा कि पॉलिटिकल कमिटमेंट से इनकार नहीं, हुकूमत की कोशिशों से इनकार नहीं, लेकिन नताइज हमें नहीं रिसीव हो रहे, हमें नहीं मिल रहे, क्योंकि पेशेंट्स की तादाद जो है वो हमारे पास जो फिगर्स आ रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है। एक और हुकूमत ने फैसला किया कल, वो फैसला ये था कि तमाम तालीमी इदारे जो थे लाहौर के वो बंद कर दिए गए। ये हुक्म जारी कर दिया गया और कहा गया कि अब तालीमी इदारे उस वक्त खोले जाएंगे जब डेंगू का स्प्रे जो है मुकम्मल हो जाएगा, तालीमी इदारों को महफूज बना दिया जाएगा, क्योंकि डेंगू जो है पहले असम्बली पर पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद ये इकदाम कर दिया गया। क्या जस्टिफिकेशन है? बहुत वालदैन तो खैर परेशान थे ही डेंगू की वजह से और अपने बच्चों की जो है सेहत की वजह से, कहीं उनको मच्छर ना लड़ जाए, कहीं उनको बीमारी ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें, इसको वसी तनाज़ुर में देखें, तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि अभी तो स्कूल खुले थे, उसके बाद जो है ये दोबारा स्कूल बंद कर दिए गए। तो स्कूल बंद होने से क्या डेंगू पर काबू पाने में मदद मिलेगी? इसके पीछे फ़िलासफ़ी है क्या? इसका फ़ायदा क्या होगा? इस पर बात करूंगा और मेरे सामने आज जो डेली सिटी 42 है उसका एडिटोरियल भी मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ये लिखा गया है कि छुट्टियों का फैसला जो है एक एतराफ़ शिकस्त है। शिकस्त का एतराफ़ किया गया हुकूमत की तरफ से कि इंतज़ामिया की जो नाकामी है वो वाज़ेह तौर पर आश्कार हो रही है। 4 बरस पहले, 5 बरस पहले जो मर्ज़ हमारे मुल्क में, हमारे शहर में आया था, वो मर्ज़ जो है फैलता चला जा रहा है और हम उस पर काबू नहीं पा रहे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब का, वज़ीर तालीम है पंजाब के, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर आमरा फवाद भी मौजूद है जो कि हमारी नुमाइंदा है सिटी 42 की। आमरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाई। इससे पहले कि मियाँ साहब आपसे ये सारे सवाल जो उठे मैं उनका जवाब चाहूँ, आमरा से मैं बात पूछना चाहता हूँ। आमरा, मेरे पास एक बहुत ही तफसीली, बहुत ही तवील खबर मौजूद है, ये आपकी फाइल की भी खबर है और ये बता रही है कि शहर के बहुत सारे स्कूल जो थे आज खुले रहे। ये फैसला तस्लीम नहीं किया गया जो हुकूमत की तरफ से किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बुनियादी तौर पर तमाम स्कूलों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें निजी स्कूल बेशतर जो थे, ये तो अभी लिस्ट बहुत कम है। इसके अलावा हमें बहुत से फ़ोन कॉल्स भी मौसूल होते रहे और पेरेंट्स ये शिकायत करते रहे कि निजी स्कूल्स के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे तो उसको फॉलो करना चाहिए था। यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि निजी स्कूल्स की तरफ से उन इंतज़ामिया का कहना था कि हम स्प्रे करवाएंगे, और ये कि हमारी जो बहुत से ऐसे स्कूल से जिनको सील भी करने का कहा गया था, पुलिस वहाँ पहुंची तो सही लेकिन वहाँ कार्रवाई नहीं की गई। और इसी तरह नवीद अंजुम के हल्के में भी एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस वहाँ गई तो थी और स्कूल में बाकायदा क्लासेस हो रही थी और वो देखकर वापस चले गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं और लिया। यहाँ पर मियाँ साहब ये जो है निजी स्कूल जो है वो नहीं मानने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी एक फिलॉसफी है, उनका मौक़िफ़ जो है। मैं आज जो मुख्तलिफ मालिकान जो थे उनसे जो बातचीत हुई, वो हमारे नुमाइंदे महल नवीद अहमद ने उनसे जाकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मालूम किया, उनके ख्यालात को मालूम किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बड़ी वैलिड सी बात करते हैं, बड़े अच्छे उनके पास भी दलाइल मौजूद है। क्या है मियाँ साहब से जवाब बाद में लेंगे, पहले वो दलाइल सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर के तालीमी इदारे जो 10 रोज़ के लिए बंद करने का ऐलान किया है, ये एक गैर दानिशमंदाना और अहमकाना फ़ैसला है। छुट्टियाँ पहले ही 3.5 माह की हुई, उसके बाद अभी स्कूल लगे हैं, तो आते ही ये डेंगू वायरस के नाम पे हमारे अदारों को बंद किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई मसला था तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अदारों में स्प्रे करवाई जाती और लोगों को अवेयरनेस दी जाती कि स्प्रे अदारों में हो जाएगी तो फिर आप बच्चों को भेजें। ये जो गवर्नमेंट ने 10 दिन जो स्कूल बंद करने का इकदाम किया है, ये दुरुस्त नहीं है। आगे ही क्या कहते हैं कि गर्मियों में 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, फिर अप्रैल में छुट्टियां होती हैं और फिर उसके बाद दिसंबर में छुट्टियां होती हैं। तकरीबन 4 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं। तकरीबन फेस्टिवल जो लीव्स हैं वो मिला लें तो वो भी तकरीबन 2 महीने की हो जाती हैं। तकरीबन 7 महीने स्कूल बंद रहते हैं, 5 महीने स्कूल खुले रहते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि 6 तारीख को तो पहले स्कूल खुले हैं, छुट्टियों के बाद 6 तारीख को स्कूल खुले हैं और 14 तारीख को दोबारा स्कूल बंद कर रहे हैं। 6 दिन जो है हम अपना सेशन जो है वो चला रहे हैं और अब ऊपर से ये 10 दिन की फिर छुट्टियां कर दी हैं। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि वज़ीर आला साहब के पास कौन सा ऐसा जादू है कि जो 10 दिन में डेंगू वायरस जो है वो मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इसका हमला जो गुरूब आफ्ताब के बाद होता है, तो इस वक्त मुझे चाहिए था कि जो एकेडमिक कल्चर जो मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रहा है, जिससे गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ रहा, और
उसको तो ना बंद किया गया, ना उसको इस मुल्क में रजिस्टर किया जा रहा है, ना उसके लिए कोई ज़ाब्ता बनाया जा रहा है। मेरी आपसे ये गुजारिश है हुकूमत वाला से कि जब भी स्कूलों को बंद करना हो पहले उन्हें कॉल किया जाए, इंटीमेशन दी जाए। ये ना किया जाए कि जैसे आज लाहौर कैंट में इलाके के SHO ने स्कूल विज़िट किए और मौके पे उन्हें कहा बंद कर दें। इस तरह असातिज़ा की और बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है इज़्ज़त मजरूह होती है और बच्चे गुम होने का भी ख़तरा होता है। पहले उन्हें इंटीमेशन दी जाए एडवांस, ताकि स्कूल अच्छे तरीके से ऑफ किए जाए। प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर ये जो एक्शन लिया गया है और इन्हें 10 डेज़ के लिए क्लोज किया गया, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बच्चों की एजुकेशनल और एकेडमिक जितना भी वर्किंग्स है इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बच्चे गलियों कूचों में, घरों में और इधर उधर अपनी दादों की तरफ और नानों की तरफ वो जाके अपनी टाइम किलिंग्स कर रहे हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड जितना भी होगा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगा। एग्ज़ाम तकरीबन 1-12 पूरे लाहौर के तमाम स्कूल्स के अंदर सितंबर टेस्ट होना था, जो कि अभी पोस्टपोन होता नज़र आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा सेट बैक होगा। जी नाज़रीन, ये आपने सुना, बल्कि मैं आपने क्या सुना, मैं साथ वज़ीर तालीम मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान साहब से कहूँगा, आपने बातें सुनी, आपने तालीम का हर्ज कर दिया, तालीम दुश्मनी की आपने। अभी तो स्कूल खुले थे, आपने साथ फिर बंद कर दिए। बच्चे जो हैं बिल्कुल अपनी दादों नानों की तरफ जाएंगे, टाइम की किलिंग करेंगे। और डेंगी, क्या घरों में मियाँ साहब डेंगी नहीं होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस इंतहाई अहम इशू के ऊपर मुझे भी बुलाया और मुझे कहा कि मैं इसमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखूं। जी, इसमें इस तरह था कि डेंगी जिस तरह इस दफ़ा एपिडेमिक बन के लाहौर शहर में आया है और जिस तरह ये तेज़ी से फैलता चला जा रहा है, और उसमें हमने जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा था तो हमने इन तमाम स्कूल्स को अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में हमने खुद काम शुरू किया और हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट थे उनको हमने ये कहा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, कि आप 3 दिन में जो इसके प्रिवेंटिव मैयर हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर हैं, वो 3 दिन में आप उनके ऊपर अमल दरामद करें और इसमें स्प्रेज कराएं। कोई आपके वहाँ पे गार्बेज है वो उठाएं, उसके अलावा कोई पानी है या कुछ है या वहाँ पर कोई पॉन्ड बनी हुई है या कोई डिच है उसको ख़त्म करें। और इस तरह के हमने इनको और मैयर सारे कहा कि जो भी इसके प्रिवेंटिव, सबको पता है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। खैर, वो उस पर अमल दरामद जिस तरह किया जाना चाहिए था उस पर नहीं किया गया। तो डेली हमारी जो मीटिंग होती है उसमें हम इस चीज़ को रिव्यू करते रहे और हमारे पे पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एक प्रेशर था और डेली बेसिस पे आ रहा था कि जी स्कूल्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और यहाँ मैं ये भी बताना पसंद आपको समझता हूँ कि मुझे बताना चाहिए कि लाहौर शहर के बीच में 1290 हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और इसी तरह 4,602 हमारे रजिस्टर्ड जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स हैं लाहौर शहर के बीच में। और इसके अलावा छोटे छोटे गली मोहल्लों में कुछ अनरजिस्टर्ड स्कूल भी होंगे जिनके ऊपर आजकल हम वर्किंग कर रहे हैं कि उनको अपने नेटवर्क में लाया जाए जी। तो राउंड अबाउट यही जो मैंने आपको बताया, मैं रजिस्टर्ड स्कूलों की बात ही करता हूँ। जब इन पे काम नहीं किया गया, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया, हम अपने स्कूल्स में भी कर रहे थे, मगर क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव स्प्रेइंग और फॉगिंग की कंपेन है, उसमें स्कूल नहीं कवर हो रहे थे, फिर बच्चे वहाँ पे होते हैं और फिर इसको देखते हुए कि जितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, वालिदैन की परेशानी को देखते हुए हमने फिर ये फ़ैसला चीफ़ मिनिस्टर साहब ने किया कि जी 10 दिन के लिए स्कूल्स में अगर छुट्टियाँ दे दी जाएँ और उसमें उन 10 दिनों में तमाम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं स्कूलों के बीच में, कॉलेजों में, आप ये कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल से खास तौर पे वो आपकी हदायत पर आप रोजाना मीटिंग करते रहे, वो बिल्कुल उन पे अमल दरामद करने में नाकाम रहे? प्राइवेट स्कूल्स के साथ मीटिंग नहीं, मगर उनको हमने इन राइटिंग भेजा। नहीं, मैं मीटिंग तो खैर आज आपकी शाम को हुई है, लेकिन आपकी जो मीटिंग होती थी उसमें जब आप जायजा लेते थे तो आपके सामने ये बात आई कि प्राइवेट स्कूल जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे। जिस तरह के उनको इस जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि देखें बात ये है नजम साहब कि डेंगी से जो है अगर हमने फाइट करना है, डेंगी वायरस को अगर हमने ख़त्म करना है, इसमें हुकूमत से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घर घर में फैल चुका है घर, और ये साफ़ जगह का, जैसे कि आप सब यहाँ पे अपने मीडिया पे बताते हैं, आप अपने प्रोग्राम्स में लोगों को अवेयरनेस आपने भी बहुत दी, आपकी मेहरबानी, कि साफ़ जगह का मच्छर है, ज़्यादा साफ़ जगह को पसंद करता है, साफ़ पानी पे रहता है, घरों में बहुत ज़्यादा होता है। तो घरों में लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स अपने तौर पे बहुत ज़्यादा किए हैं। तो पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे कि हम अपने बच्चों को घरों पे रखें
और अगर हम स्कूल्स में भेजते हैं वहाँ पे जो है इसके वो सारे हमरा क्या वाकई पेरेंट्स यही चाहते थे कि छुट्टियां हो जाएं, बच्चे जो है घरों पर रहे, स्कूल बंद? ये भी कहना था कि बच्चों की तालीमी हर्ज हो रहा है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो स्टेप ऐसे लेती कि तमाम स्कूल्स में स्प्रे हो जाता, असल ताकि डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे होता, ताकि अपनी एहतियाती तदाबीर वो महकमा सेहत जो है वो इसको अपनाता। देखिए अब इस वक्त हंगामी बुनियाद पे हम इस पे काम कर रहे हैं और हंगामी बुनियादों पे कई दफ़ा आपको जो है वो कुछ फ़ैसले जो हैं वो तल्ख भी करने पड़ते हैं और उसी में हमें फिर ये स्कूल्स बंद करने पड़े, कॉलेजेस बंद करने पड़े, BNU तो अभी भी खुला है, यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ी। और ये है कि जो भी स्कूल्स जो हैं ये जैसे बता रही हैं कि स्कूल्स जो कुछ आज 2 या 3% अगर खुले रहे, इस जो मैंने आपको फिगर दी है 4600 की, इसमें से उनको शोकाज नोटिस इशू कर दिए गए हैं। अगर वो अब भी असल बात ये है, मुझे याद है एक दफ़ा पहले आप तशरीफ़ लाए थे, नाराज़ भी हो गए थे, बाद में दहशतगर्दी का इशू उठा, आप लोगों ने स्कूल बंद कर दिया, आपने कहा जी हम बिल्कुल पूरे के पूरे मेजर्स लेंगे, उसके बाद स्कूल खोलेंगे। उसके बाद स्कूल खुल के हालात जू के तू रहे, यानी कि अल्लाह तवक्कल, अल्लाह सहारे ही स्कूल चलते रहे। अब ये सब यहाँ पर सवाल भी उठाया गया, बहुत सारे सवाल थे जो यहाँ पर उठाए गए थे जब हम लोगों से बातचीत की थी। मैं अभी सिटी 42 की इदारिये की भी बात कर रहा था कि इतराफ़ शिकस्त है एक तरह से आपका, ये बहुत सारे सवाल मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने आपसे उनका जवाब लेना है और मैंने आपसे ये पूछना है कि इस बात की क्या ज़मानत है मियाँ साहब कि जब आप 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद स्कूल खोलेंगे तो वहाँ पर डेंगू नहीं होगा, स्कूल महफूज होंगे। वो कौन सा जादू का काम होगा, कौन सा गुलाफ होगा जो आप स्कूलों पे चढ़ा देंगे कि वहाँ पर डेंगू नहीं होगा? इस बात का जवाब लूँगा ब्रेक के बाद।